हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा प्यारे सखा में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दिवाली के दूसरे दिन होती है गोवर्धन पूजा, जिससे गोबर से भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप बनाकर उनकी पूजा की जाती है। और जिस जगह पर गोबर नहीं मिलता है वहाँ पर या रंगोली से या फिर चौक से ही भगवान कृष्ण की आकृति आकार बनाकर उनकी पूजा की जाती है। अगर ऐसा भी संभव न हो तो फिर हम उस दिन अपने घर पे रखे लड्डू गोपाल जी की सेवा और पूजा किस प्रकार से करें, यही आज वीडियो में शेयर करूंगी। तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो लड्डू गोपाल जी को हम रोजाना की तरह हमें जगा लेना है और फिर करा लेना है उस दिन उनका अभिषेक आप उस दिन पंचामृत से करा सकते हैं, गाय के कच्चे दूध से, नहीं तो गंधोदक स्नान कराएं। और फिर उनकी इत्र से मालिश करके अच्छे से नई पोशाक पहनाएं। नई ना हो तो फिर पुराने धुले हुए साफ वस्त्र उनको पहनाने हैं। इस तरह से लड्डू गोपाल जी को सुंदर से आभूषणों से उनका श्रृंगार करें। कमरबंद आपके पास है तो जरूर से बांधें लड्डू गोपाल जी की कमर पे। मेरे लड्डू गोपाल जी तो बहुत छोटे से हैं, फिर भी मैं इनको पहनाने की कोशिश कर रही हूँ। और हाथ के बाजू भी उस दिन लड्डू गोपाल जी को पहनाए जाते हैं, कमरबंद पहनाया जाता है और लड्डू गोपाल जी का जितना हो श्रृंगार कर लें। लड्डू गोपाल जी भगवान कृष्ण के अवतार हैं और भगवान श्री कृष्ण ने ही अपनी बाल्यावस्था में ही गोवर्धन पर्वत को एक अंगुली में उठा करके सारे ब्रजवासियों की रक्षा की थी। तो हम उस दिन उसी भगवान श्री कृष्ण की गोबर से स्वरूप बनाकर उनकी ही पूजा करते हैं। और ये वही भगवान श्री कृष्ण के ही बाल स्वरूप में है लड्डू गोपाल जी। इस तरह से पीले चंदन से उनका तिलक कर दें, फिर उनके माथे पर अक्षत भी इस दिन जरूर लगाएं। उनका जितना हो सके खूब श्रृंगार करें, लड्डू गोपाल जी की इस दिन खूब सेवा करें। तो और कई जगह इस दिन लड्डू गोपाल जी को 56 भोग बनाकर भी भोग लगाया जाता है, अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। आपके घर पे गौ माता है तो उनका भी अभिषेक कराएं, उन्हें भी पूजा में उस दिन जरूर से शामिल करें। भगवान के जितने भी प्रेमी हैं, जैसे तोता, मोर, गौ माता और अष्ट सखियाँ आपके पास उनकी विग्रह है तो वो भी उनके पास में उस दिन जरूर से रखें। अच्छे से भगवान जी का श्रृंगार कर दें, तुलसी मंजीरी उनको जरूर से समर्पित कर दें, उनके हाथ में बांसुरी रख दें और गौ माता उनके पास में रखकर उनकी पूजा करें। गौ माता में भी 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। एक घी का दीपक या तिली के तेल का दीपक उनके आगे प्रज्वलित करें। वैसे भी दीपावली दीपों का उत्सव माना गया है। तो जो भी फूल आपके पास है, हो सके तो फूलों की माला बनाकर उनको पहनाएं। मेरे लड्डू गोपाल जी तो बहुत छोटे से हैं, मैं इन्हें फूल ही समर्पित कर रही हूँ। दीप पूजन भी जरूर करें, दीपक में फूल समर्पित करें। जो भी फूल आपके पास हैं वो भगवान जी को जरूर से चढ़ाएं। हो सके तो फूलों से डेकोरेट कर दें उनके सामने। उनकी इसी विधि से आप खूब सेवा और पूजा कर सकते हैं। अगर आप गोबर से उनका स्वरूप न बना पाए तो आप इस तरह से लड्डू गोपाल जी की पूजा और सेवा करके यह उसी पुण्य का फल आप पा सकते हैं। तो इस प्रकार से गोवर्धन पूजा पे लड्डू गोपाल जी की विशेष सेवा की जाती है। खील बतासों का भोग लगाएं, उस दिन अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। वैसे तो भगवान जी को जो भी मिठाई आपने बनाई है, नहीं बनाई है, आप बाहर से लाए हैं, उस मिठाई का भोग लगाएं। और जो भी भोजन में आपने बनाया है वो भी लड्डू गोपाल जी को भोग जरूर से लगाएं। दूध, दही, माखन, मिश्री जो उनका प्रिय भोग है वो भोग भी आप लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हैं। ये मेरा सुबह का भोग है, दूध मैंने लड्डू गोपाल जी को पहले पिला लिया था। और जो भी उन्हें भोग लगाएं उन्हें तुलसी पत्र जरूर से भोग में समर्पित करें। बिना तुलसी दल के लड्डू गोपाल जी भोग ग्रहण नहीं करते हैं। फिर आपने जो भी दीपक प्रज्वलित कर रखा है उसी दीपक से लड्डू गोपाल जी की यहाँ पर प्रेम पूर्वक आरती उतार लें। तो इस तरह से गोवर्धन पूजा पर घर पर रखे छोटे से लड्डू गोपाल जी की आप इस तरह सेवा कर सकते हैं। उसके बाद ये है दोपहर का टाइम और आज लगाया जाता है लड्डू गोपाल जी को विशेष रूप से कढ़ी चावल का भोग। अपनी अपनी रीतियों और परंपराओं से ये हम हर त्योहार मनाते हैं। मैं गोवर्धन पूजा पर लड्डू गोपाल जी को कढ़ी चावल का ही विशेष रूप से भोग लगाती हूँ। कढ़ी चावल बनाकर उनका भोग लगाएं। शुद्ध और सात्विक तरीके से बनाना है। लड्डू गोपाल जी का भोग में कभी भी हमें लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना है। उसके बाद हमने भोग के बाद लड्डू गोपाल जी को 1 लोटा जल भी जरूर से समर्पित करें उनको।
इस तरह गोवर्धन पूजा की सरल सेवा और पूजा आप लड्डू गोपाल जी की कर सकते हैं। तो आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ आप लोगों से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।